नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, नीतीश कुमार की सेहत के लिए तमाम तरह की कई सारी अटकलबाजी लगातार लगती रहती, हर तरह की बातें तेजस्वी यादव भी करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी कोई राजनीतिक फैसला लेना हो ना, तो नीतीश कुमार अचानक बड़े सेहतमंद हो जाते हैं। उनका दिमाग राजनीति में दुगनी स्पीड से दौड़ता है। 20 साल के किसी नौजवान का भी शायद ही कभी ऐसा दौड़ता होगा दिमाग जैसा नीतीश कुमार का दौड़ता है। बीजेपी के इशारों इशारों में वो कह रहे हैं जो अगर वक्त में वो नहीं समझी तो फिर बड़े नतीजे बीजेपी को भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, नवंबर में बिहार का विधानसभा चुनाव है, लेकिन लगता है कि महीने 2 महीने बाद ही चुनाव है, क्योंकि ऐसी सरगर्मियां तेज हो गई है, सियासी सरगर्मियों की मैं बात कर रही हूं कि पूछिए। दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब भारत से इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिले। कभी भी, मतलब कभी ऐसा नहीं देखा कि होली हो और मस्जिदों को इस तरीके से ढका जाना पड़े। कभी भी कोई इस तरह की आपने तस्वीर, कोई खबर नहीं देखी होगी। ऐसा नहीं है कि रमजान और होली पहली बार साथ साथ पड़े हों, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन देश में ऐसा माहौल बनाया गया, मस्जिदों को ढकना पड़ गया। तो दोस्तों, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सांप्रदायिक सौहार्द किस लेवल पर हमारे देश में खराब किया गया। हालांकि दोस्तों, गोदी मीडिया और राजनीतिक दलों के अथक प्रयासों के बाद भी आप और हम जीत गए। ये देश जीत गया, देश की आवाम जीत गई, देश का हिंदू मुसलमान हर इंसान जीत गया। होली शांति से निपट गई और ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि राजनीतिक दल करना चाह रहे थे। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी की पूरी राजनीति जो संकेत देना चाहती थी वो दे चुकी है कि एक ऐसा माहौल भी यहां डर का पैदा किया जा सकता है भारत में, जब मुसलमानों को अपनी मस्जिदें तक ढकनी पड़ जाए, वो भी तरपाल से। और यह माहौल एक दिन में नहीं बना। लगातार योगी आदित्यनाथ हर दिन इस तरह के बयान दे रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की हार के बाद तो ऐसा लगता है कि उनको रोज का यह काम दे दिया गया। रोज आप यही बयान दीजिए। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की राजनीति में पलीता लगा रहे हैं नीतीश कुमार। दोस्तों, जहां ढकी हुई मस्जिदों की तस्वीरों से बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज लेती है, वहीं नीतीश कुमार ने एक बड़ा पैंतरा चल दिया है, एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। नीतीश कुमार ने बड़ा अजब गजब फैसला लिया है। नीतीश कुमार के फैसले के हिसाब से बिहार में जितने भी सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हों, फिर चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हों, सबको बकायदा उर्दू सिखाई जाएगी। जी हाँ, उर्दू सिखाई जाएगी सबको। इस योजना के तहत हर सोमवार से गुरुवार तक 2 घंटे की विशेष क्लासेस लगाई जाएगी। मतलब कमाल की बात है दोस्तों। ये वही उर्दू है जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे गए थे। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कह रहे थे कि अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएंगे और दूसरे के बच्चों को कठमुल्ला बनाएंगे उर्दू पढ़ाकर। दोस्तों, बिहार में बीजेपी खुलेआम हिंदू मुसलमान करने पर उतारू हो गई है। अभी से अमित शाह कुछ दिन पहले यह बयान दे चुके हैं कि अब राम मंदिर बन चुका है, अब सीता मंदिर बनाने की तैयारी है। सीता मंदिर के जरिए बिहार में सीधा धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ये जानती है दोस्तों कि अगर जाति पर वोट पड़ गया, एक ऐसी चीज, जाति ऐसी चीज है जो बीजेपी की दुखती रख है, और जाति पर अगर वोट पड़ गया बाई चांस, तो फिर ये फॉर्मूला जो है वो बड़ा मुश्किल में आ जाएगा। अखिलेश यादव ने यह फॉर्मूला दिया था, यूपी में तो चल गया, बिहार में अगर चल गया तो बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। और बीजेपी ये जानती है अच्छे से, इसलिए खुलेआम इस पूरे चुनाव में हिंदू मुसलमान करना चाहती है। यही नहीं, हाल के दिनों में लगातार अगर आप देखें बिहार में जिस तरीके की बयानबाजी हुई है, वो इस बात का ही तो प्रमाण है कि बीजेपी बिहार में हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के पिच पर ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसी बीच इसी पॉलिटिक्स में कई विरोधाभास भी देखने को मिले हैं। जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा सबसे पहले आए और उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो हिंदू राज्य बनेगा वो बिहार ही बनेगा। हिंदू राष्ट्र की मुहिम में बागेश्वर धाम वाले बाबा निकले हुए हैं। आपको पता है दोस्तों कि बागेश्वर धाम वाले बाबा किसका पॉलिटिकल एजेंडा को वो सूट करते हैं, किसकी राजनीति को वो आगे बढ़ाते हैं, किन कार्यक्रमों में वो अक्सर जाते हैं और किसके साथ ज्यादा देखे जाते हैं, किसके करीब देखे जाते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा के धाम में अभी मोदी जी पहुंचे थे, बकायदा हाथ पकड़ा था। आपको याद होगा कि उन्होंने
मोदी जी ने उनको अपना छोटा भाई भी बता दिया था। फिर मोदी जी के जाने के बाद राष्ट्रपति भी वहां पहुंची थी। ये बताता है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा का राजनीतिक कद कितना बड़ा है। और बागेश्वर धाम वाले बाबा का यह कहना कि पहला जो हिंदू राज्य बनेगा वो बिहार बनेगा, बिहार से इसकी शुरुआत होगी, इस बात को बीजेपी के नेताओं ने एनकैश कर दिया और हिंदू राज्य की बात कर दी। बिहार में तो वैसे ही जेडीयू के कई नेताओं ने इसको एक तरीके से दरकिनार करने की कोशिश की और साफ तौर पर कहा कि मतलब बिहार में इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं चलती है और इस तरह की बातें बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। मतलब जेडीयू अभी भी नीतीश कुमार की जो सो कॉल्ड सेक्युलर छवि है उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। लेकिन अब यह बात किसी छुटभैया नेता ने नहीं कही, किसी विधायक ने नहीं कही, यह फैसला तो स्वयं मुख्यमंत्री ने लिया है कि वो उर्दू सिखाएंगे और केवल सरकारी कर्मचारियों को नहीं सिखाएंगे, वो प्राइवेट कर्मचारियों को भी उर्दू सिखाएंगे। तो बड़ी बात यहां पर यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है। नीतीश कुमार मतलब या तो वो बिहार का चुनाव बीजेपी के हिसाब से हिंदू मुसलमान पर हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में भले वो मुख्यमंत्री हो लेकिन डिप्टी सीएम भी बीजेपी के हैं, ज्यादातर मंत्री भी बीजेपी के हैं और नीतीश कुमार विधानसभा में भी जो तीसरे नंबर का जो दल है, तो नीतीश कुमार या तो बीजेपी के साथ रहकर बीजेपी के साथ की पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आप बीजेपी के साथ रहें और उनकी पॉलिटिक्स से अलग रहकर उर्दू सिखाएं। यह इस बात का संकेत है दोस्तों कि नीतीश कुमार ने पूरे से हथियार नहीं डाले हैं, भले ही वो आए दिन कभी किसी के पैर छूते, कभी किसी का हाथ पकड़ते दिखाई दें, लेकिन नीतीश कुमार अपनी पूरी की पूरी राजनीति में सरेंडर करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं और यह नीतीश कुमार की राजनीतिक बार्गेनिंग बढ़ाता है। जब नीतीश कुमार उर्दू सिखाने की बात करते हैं, ऐसे माहौल में जब अमित शाह सीता मंदिर की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान खुलेआम हो रहा है, मस्जिदों की फोटो आप देख रहे हैं, आपको मैं गारंटी दे सकती हूं दोस्तों कि बिहार चुनाव में इन मस्जिदों की फोटो पर इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स होने वाली है ना, ये पूरा का पूरा बिहार चुनाव इन फोटोज पर ही लड़ा जाएगा। आप देख लीजिएगा, ये अभी से आप तय कर लीजिए। सोचिए आने वाले वक्त में हिंदू मुसलमान कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि बिहार बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संघ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ के स्वयंसेवक जो संघ है, अभी से फील्ड पर जो लोग हैं वो जुट गए हैं। योगी आदित्यनाथ की लगातार बयानबाजी बता रही है कि किस मोड में इस वक्त बीजेपी है, लेकिन इन सबके बीच दोस्तों नीतीश कुमार का यह फैसला अपने आप में बड़े संकेत देता है। बड़े संकेत ये कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी सेक्युलर पॉलिटिक्स बची रहे। देखिए, अब नीतीश कुमार को यह गलतफहमी है कि उनका इस एक फैसले से बहुत सारे मुसलमान उनको वोट दे देंगे, तो ऐसा है नहीं। अगर आप हाल के चुनाव में देखें, जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे हरियाणा चाहे महाराष्ट्र, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में या मुस्लिम वोट बैंक है, उन्होंने बहुत एकमुश्त वोट दिया है। मुस्लिम वोट बैंक सीधा बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। नीतीश कुमार को अगर ये मुगालता है कि इस तरह के फैसले से मुस्लिम मतदाता उनको वोट दे देंगे तो सिर्फ इसीलिए कि वो उर्दू को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसे होने वाला है नहीं। लेकिन ऐसा करके वो बीजेपी से अपने पॉलिटिकल माइलेज वसूल रहे हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट फैसला और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जेडीयू लगातार कह रही है, खुद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार खुलेआम कह चुके हैं कि बीजेपी न केवल सीएम कैंडिडेट घोषित करे उनके पिता को, बल्कि सीटों का बंटवारा भी जल्दी कर दे। और ये सब कुछ उस परिदृश्य में हुआ जब नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार की पार्टी का अंतिम यही हाल होना है कि उनकी पार्टी का बीजेपी में विलय हो जाएगा। अचानक से उनके बेटे वहां पर आ गए, पॉलिटिक्स में एक अलग वहां पर अपना रुतबा दिखाने लग गए, पापा को केक खिलाने लग गए, बर्थडे मना रहे हैं, लंबी आयु के लिए प्रार्थना वगैरह करने लगे। चर्चाएं हैं कि अब वही उनके उत्तराधिकारी होंगे, राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार न तो अपनी पार्टी का किसी पार्टी में विलय करने के मूड में है और ना ही वो एक ऐसे नेता के तौर पर अपने आप को याद करवाना चाहते हैं लोगों के जहन में जो हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता था। यानी आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी गेंदें अभी भी अपने कोर्ट में रखी हैं। वो माहौल देखते हैं, वो भांप रहे हैं। अभी तो काफी जो गर्मी है वो चुनावी गर्मी बढ़नी है। मौसम में और भी राजनीति में अब और भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी। किसको ठंडक पहुंचाती है और किसको चिलचिलाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार का ये फैसला बताता है कि उनका दिमाग अभी क्लियर नहीं है और चुनाव से पहले कुछ भी वो कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।